दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी बैंक वर्ल्ड बैंक ने अब ऐलान कर दिया है कि भारत में धांधली, धोखाधड़ी, धड़ल्ले से हो रही है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। साहेब जब सत्ता पर काबिज हुए थे तब बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे कि विदेशों में जमा काला धन वो वापस लाएंगे। जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। देश की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। 3 नहीं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात अचानक आई है, ऐसा नहीं है। बीते 5 वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। भक्तों को सपना दिखाया था कि पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा और देश को विश्व गुरु बनाएंगे वो। पर वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल ने मोदी के इन दावों की पोल खोल के रख दी है। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि विकसित देश बनने के लिए भारत के पास काफी कम समय बचा हुआ है और विकसित देश बनने के लिए भारत को बहुत तेजी से बड़े सुधार करने होंगे। अगर भारत ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अमेरिका की मौजूदा इकोनॉमी के एक चौथी इकोनॉमी बनने में भी कम से कम 75 साल लग जाएंगे। मोदी जी जो दावा करते हुए नजर आ रहे थे भारत को विश्व गुरु की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने वाले थे, वो उसकी सच्चाई अब सामने आ गई। सच्चाई क्या आई कि अमेरिका की 1/4 पर भी पहुंचने के लिए हमें 75 साल लग जाएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कुछ खास बातों का जिक्र किया गया है और प्रति व्यक्ति आय के ऊपर टिप्पणी की गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत लगातार एक कम आय वर्ग वाले ग्रुप में बना हुआ है, यानी भारत एक लो इनकम वाला देश बना हुआ है, जबकि पिछले 34 साल में 34 कम आय वर्ग वाले देश उच्च आय वर्ग में शामिल हो चुके हैं। लो इनकम वाले देशों में जो रहने का स्तर होता है वो भी बहुत निम्न होता है और रहने सहने के स्तर निम्न होने का सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर, उनकी हाइजीन पर पड़ता है। भारत में अभी कुपोषण की दर इतनी ज्यादा है कि 75% बच्चे कुपोषण का शिकार है। तो इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया कि लो इनकम का सीधा असर आने वाले जनरेशन के ऊपर भी पड़ रहा है। रुपए में जो लगातार गिरावट आ रही है, रुपए डॉलर के मुकाबले में कमजोर होता चला जा रहा है, इस बात को बीजेपी सरकार मानने को राजी नहीं है। रुपए अभी भी डॉलर के मुकाबले में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई ने सरकारी खजाने से हाल ही में $116 बिलियन बेचकर उसकी पूर्ति करना चाह रहा है और आरबीआई को पूर्ति करनी पड़ी। अब दोस्तों, इस खबर के बाहर आते ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को हटा दिया गया और संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया